क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी एकादशी भी आती है जिसपे व्रत करने से हमें 1000 एकादशी के फल प्राप्त होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की। लेकिन रुकिए, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी गलती जो आपने अगर कर दी तो पूरी एकादशी का व्रत का जो फल है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और यह जानकारी 90% लोगों को पता नहीं होती है। पद्मिनी एकादशी एक बेहद ही दुर्लभ एकादशी है जो सिर्फ अधिक मास में आती है। पर अब सवाल ये है कि अधिक मास क्या होता है? जब कैलेंडर में एक अधिक मास जुड़ता है, एक एक्स्ट्रा मंथ, तो उसके शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का महत्व इतना ज्यादा है कि पुराणों में इस एकादशी को एकादशियों की रानी भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इस व्रत का इतना महत्व ज्यादा क्यों है? इस व्रत को रखने से पिछले जन्म के पाप जो है वो नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान श्री हरि विष्णु हमारे हमसे इस व्रत को करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एक एकादशी के व्रत से हमें 1000 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन और इतना बड़ा फल। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम था कृतवीर। राजा की कोई भी संतान नहीं थी। उनके पास सब कुछ था, पर वह संतान सुख नहीं था। उन्होंने कई प्रयास किए। राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर बहुत प्रयास किए, पर उन्हें कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने किसी एक महान ऋषि से मार्गदर्शन लिया। उन ऋषि ने बताया कि हे राजन, आप अधिक मास के दिन आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत जो है वो करिए। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा भाव से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया और चमत्कार देखिए, कुछ समय बाद राजा और रानी को एक यशस्वी पुत्र हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन कुछ लोग बहुत छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जिस वजह से उनके व्रत का फल जो है वो पूर्णतः 0 हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी गलती है व्रत करके क्रोध करना। व्रत वाले दिन हमें किसी भी प्राणी या जीव पर क्रोध नहीं करना है। गलती नंबर 2 ये है कि हमें गलत नियम का पालन करना। हम अनजाने में या जाने में गलत नियम का पालन कर लेते हैं, या जैसे कि हमें जो नहीं खाना हमने वो खा लिया, या हमें जिस तरीके से नहीं रहना हमने उस तरीके से रह लिया। तो ये गलती भी हमारे पूरे एकादशी का फल जो है वो नष्ट कर देती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलती है कि सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखना। वो रख रहे हैं तो हमने व्रत रख लिया, ये रख रहे हैं तो हमने व्रत रख लिया, इसलिए व्रत नहीं रखना है। आपको पूर्णतः श्रद्धा से व्रत रखना है और उसी श्रद्धा का फल आपको प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि इस व्रत को करना कैसे है। तो सुबह उठ करके आपको स्नान आदि कर लेना है और भगवान विष्णु की फोटो रख करके, उनकी मूर्ति रख करके विधिवत उनकी पूजा अर्चना करनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी विधिवत पूजा करनी है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइएगा। पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान विष्णु, हे हरि नारायण, मैं आज आपके इस पावन दिन का जो व्रत है वो करने जा रही हूँ। कृपया करके मुझे आज्ञा दें और मुझे आशीर्वाद बनाए रखें कि मेरा व्रत जो है वो पूर्ण हो। उसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रखना है, व्रत के नियमों का पालन करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। तो दोस्तों, यह था पद्मिनी एकादशी की पूरी कहानी और उससे रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो इस व्रत को जरूर एवं कमेंट सेक्शन में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।